he saved my name as DP on his phone, and I have saved it R and a heart. So that is the least nickname-ish thing that we do. Disha is very lazy. She doesn't like working out. She likes eating junk food. And this is more like complaining, not secret. This is complaining. Rahul, Disha, welcome to E-Times TV. Thank you. Thank you. And बहुत सारे विजुअल्स आ रहे हैं, फोटोज आ रहे हैं. ऐसा देख के लग रहा है कि जितनी राहुल की कसर थी बिग बॉस के अंदर जब वो घर में लॉक थे, वो सब अब वो निकाल रहे हैं क्योंकि every second day he spotted with you. So ये समझ में आ रहा है कि he is spending a lot of time with you. Rahul, I want to know. आपने सही वर्ड यूज किया. पूरी कसर मैं पूरी कर रहा हूँ. एंड आई एम मेकिंग श्योर कि वो सब जितना मैंने मिस किया था जस्ट गोइंग आउट विद हर. बट एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम नॉट एबल टू डू इट बिकॉज कोविड है एंड आप हर जगह पे जा नहीं पा रहे हो. सो ऑनेस्टली वी आर ओनली स्टेपिंग आउट फॉर एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट वर्क, और जो अनअवॉइडेबल वर्क है उसी के लिए हम स्टेप आउट कर रहे हैं. But yes, it's been a great journey inside the house. आप खुद अंदर भी आई थी एंड आपकी मेरी इंटरेक्शन तब भी हुई थी. एंड उसके बाद आज जब हम फिर बात कर रहे हैं आफ्टर सो मेनी मंथ्स, आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस. दिशा, for you, how was the time कि इजहार तो कर लिया इन्होंने, बट मैं अपना जवाब कैसे पहुंचाऊं? मैं रोज टीवी पर देख रही हूँ, मुझे प्यार आ रहा है राहुल की हरकतों पे, बट वो कैसे इजहार करूं? It was a weird time. That show is actually a very strange pattern. आपका बिल्कुल connection cut हो जाता है इंसान के साथ. Like people still ask कि अरे अच्छा सच में बात नहीं करते थे? हाँ, मतलब सच में बात नहीं करते थे. We had no idea what's going on inside. Just जो हम टीवी पे देखते थे बस उतना ही देखते थे. But yeah, he was waiting for the answer for the longest time. And मैंने भी whatever connection the person I knew in the Endemol team, मैंने उनको अपना message pass on कर दिया था कि please उन्हें बता दीजिए, tell your team, just give him the message because he's been anxiously waiting for it. Yeah. But obviously channel के अलग plans थे, they had different ideas, they wanted to do it differently. थोड़े plans महंगे पड़ गए, मैं निकल के आ गया. I know. So yeah, it was sweet. And endearing to see him wait. Yeah. And Rahul, वो waiting period कैसा था? दिशा के answers का I remember कि किस तरीके से सलमान सर used to pull your leg कि कुछ ना कुछ मजाक करते थे. अरे दिशा, और कोई और ही आ जाती थी. भाई ने बहुत मजे लिए हैं. कभी दिशा पतानी को भेज देते थे, कभी दिशा परमार को बैंकॉक भेज देते थे, कभी कहते थे कि उसका जवाब नहीं आया, पता नहीं शायद किसी और के साथ उसका शुरू हो गया है, पता नहीं क्या क्या. एंड वो घर एक तो इतना स्ट्रेसफुल होता है, उसमें ये और मेरी बजाते थे. बट आई थिंक इट इज ऑल क्यूट एंड नाउ व्हेन आई लुक बैक एट इट इज ऑल स्माइल्स एंड ऑल हैप्पीनेस. दिशा, मुझे जानना है कि जब राहुल ने वो प्रपोजल किया जिस ग्रैंड तरीके से नेशनल टेलीविजन पे अपने प्यार का इजहार, आई एम श्योर फोन मैसेजेस शुरू हो गए होंगे आना. मुझे बताइए क्या रिएक्शन था? It was, my phone was ringing off the hook. एक तो मेरा बर्थडे था, but frankly किसी को मेरे बर्थडे में इंटरेस्ट बचा नहीं था. Everyone just wanted to ask that, oh my god, this happened, please tell us about it. So मैंने अपना फोन छोड़ दिया था उस दिन. I had some 200 missed calls and unknown number of messages. So it was a very overwhelming day. Obviously proposal देखने के बाद there were just so many emotions run in you, right? मतलब पहले थोड़ा surprised, then happy, then shocked, then actually it sinks in कि oh my god, we are talking about getting married. So a lot of emotions were happening, and yeah, now we are in front of you, all great, all happy. But parents का और relatives का reaction कैसा था? क्योंकि उनके लिए भी तो शॉकर ही होगा, थोड़ा सा आइडिया होगा, लेकिन शॉकर तो होगा ही उनके लिए, I'm sure. Yes, it was shocking for everyone. My mom was also very much surprised, but happily surprised.
eventually she let me decide it, because obviously it's my life and it's my decision. Obviously their opinions matter, but she told me that तुमको शादी करनी है, you know Rahul better, so it's your call, you take your decision and we are with you. And obviously my mom had met him, my mom really likes him, so it was not that कि मुझे लड़ना पड़ता इस चीज के लिए. So it all was just very smooth. Everyone was literally happy around me. So that was great. राहुल, मुझे तो याद है कि मैंने आपकी मॉम से बात की थी और उन्होंने बोला था कि मुझे नहीं लगता कि वो लोग घर के बाहर आने के बाद वेट करने वाले, उनको तो जल्दी शादी करने वाली होगी. मैंने बोला हाँ तो दिसंबर तक तो कर ही लेंगे. बोले नहीं वो दिसंबर तक वेट नहीं करेंगे, वो तो जून में ही कर लेंगे. उन्होंने कहा था. अभी आई नो कि पैंडेमिक की वजह से आप लोग भी चाहते होंगे कि किसी अच्छे तरीके से शादी हो, बट प्लान्स वैसे बैठ नहीं पा रहे होंगे. बट व्हाट इज द प्लान एक्चुअली? The plan is to get married as soon as possible, but हम जिस भी होटल को फोन कर रहे हैं, there is so much of uncertainty around. क्योंकि 25 लोग बुला सकते हैं आप, 15 लोग बुला सकते हैं, 10 लोग बुला सकते हैं. तो यार मतलब इट्स नॉट अ बर्थडे सेलिब्रेशन है कि जहाँ पे आपको 15 लोगों को बुलाना है. इट्स अ शादी. Even though we want an intimate wedding, not a very big wedding, but we would at least want 80, 100 हमारे जो करीबी लोग हैं, दोस्त हैं, वो आ पाए. But so right now we just hoping कि ये चीजें थोड़ी better हो जाएं and ये सब खुल जाए, so that we can go ahead and do all the necessary required bookings and stuff like that, and we can get married. तो हम सोच रहे हैं कि जितने जल्दी हो पाए, but nobody knows कब हो पाएगा. मुझे जानना है वो मोमेंट जब दिशा walked inside the Big Boss 14 house wearing the red sari और वो अच्छी लग रही है. मतलब मैंने that red sari was a hit. It is the most beautiful moment. I think मेरे जिंदगी के one of the most beautiful moments में उसका शुमार होगा. And I mean we were all waiting. Finale एक हफ्ते दूर था. And उस टाइम पे ऐसा होता है सबका कि यार खत्म करो. We are all done with it. We want to go home. We want to spend time with our family, our friends. But हाँ, जब वो पहले तो बैंड बाजा आया and उसके बाद दरवाजा खुला and दिशा आई, and I think मेरा मुंह ऐसा खुले का खुला रह गया था. And it was, I think, it was a jaw-dropping moment. And it was one of the most beautiful moments. She came and उसने बातें करी, and it was just so much fun. जब मैं अभी भी उसके बारे में सोचता हूँ तो I think I have a huge smile on my face. आपको लेकिन आइडिया लग रहा था कि शायद से वो आई क्योंकि वैलेंटाइंस डे भी पास में था? Actually मुझे छोड़कर बाकी सबको कंफर्म श्योर थे लोग कि दिशा आ रही है. बट मुझे I don't know, मैं ना अपने आपको बोलना नहीं चाहता था कि आ रही है, क्योंकि अगर नहीं आती ना उसके बाद तो फिर it would have been quite a downer. बहुत बुरा लगता. I didn't want to do that, इसलिए I didn't want to give an expectation only to myself कि यार नहीं आ रही. But eventually when she just came, I think it was beautiful. राहुल और दिशा, मैं आप दोनों से ये सवाल पूछना चाहूंगी कि राहुल जब घर के अंदर जा रहे थे, आई रिमेम्बर आई हैड एन चांस टू डू एन इंटरव्यू विद हिम, एंड दैट टाइम मैंने पूछा था क्योंकि ये रूमर्स के रिपोर्ट्स तो बहुत पहले से आ रहे थे कि राहुल एंड दिशा आर डेटिंग, और मैंने तब राहुल को पूछा था और राहुल ने डिनाई कर दिया था कि दोस्त तो बहुत करीबी होते हैं एंड समटाइम्स अगर कोई सामने वाला आपका दोस्त बहुत फेमस है तो लिंकअप हो जाता है. तो राहुल, आपने तब वो बात क्यों नहीं मीडिया को बताई थी? You were waiting for a moment to make it grand? No, but we were actually not together at that time. We were not a couple. We were not dating. हमारी आपस में ऐसी कभी कोई बात नहीं हुई थी कि I like you or you like me or are we a boyfriend or a girlfriend. We never spoke about it. So how do you call it a relation or a dating thing also? Yeah. So I was equally shocked because like I say that usually first step is that you date and then you get married, but he was inside the house and he just proposed to me for marriage, so I was like, oh okay, that's big. So yeah, you're right. And I tell you what, even before I went inside the house मैंने इनफैक्ट मेरे को बहुत सारे लोगों ने कहा था कि are you open for if you fall in love, because अक्सर ऐसा होता है, and I said of course I'm open, because till that time me and Disha didn't have any commitment in between us. And there was something, still there was nothing concrete enough to call it a relationship. And हाँ, जब हम कहीं बाहर जाते थे तब स्पॉट पेपराजी फोटो खींच के डाल देते थे. That's why
people felt ki, we are whatever in love and all that. But yes, when I went inside, एक मुझे exactly याद है, एक महीना and I think एक हफ्ते भर बाद I lost it. मैंने कहा, because that house is such a house कि उस घर पे आपको आपके बाहरी जिंदगी के हर एक रिश्ते की अहमियत पता चलती है. It could be your mom, dad, your friends, the people who work for you, जो आपके लिए खाना बनाता है, रोटियां बनाता है घर पे. Every small thing उसकी बहुत ये हो जाती है, and you miss your people. And that's when I started missing her terribly, and I was like, I just want to propose to her without thinking कि what will her mother think, what will her brother think, मेरी mom, मेरी बहन क्या सोचेगी, कुछ नहीं सोचा. Usually ये सब propose करने के पहले सोचना होता है, मैंने propose करने के बाद सोचा. So yeah, that was it. बट वो मोमेंट कौन सा था जब आपने आई थिंक आप कविता के साथ आप डिस्कस कर रहे थे, कविता और जैस्मिन थे कि यार मुझे ऐसा कुछ करना है, तो ऐसी मतलब वो क्या बात हो गई थी कि आपको लगा कि नहीं अब तो बोलना है? सबसे पहले ना शार्दुल को मैंने बोला था, हम बाथरूम में खड़े हुए थे, हम कुछ कर रहे थे ऐसे, भाई मैं मिस कर रहा हूँ किसी को बाहर. तो देन ही स्टार्टेड प्लेइंग अराउंड विद इट, एंड देन दैट a week later that thought just I think grew and it built up in my heart. And then but uske baad Shardul out ho chuka tha, and then I had said it to Kavita, Jasmine and Ali. मैंने कहा यार I think I'm missing her. And तब मैंने कविता से ही पूछा था कि how should I go ahead. Jasmine से मैंने पूछा था यार आइडिया बता कैसे प्रपोज करूं. So इन्होंने अली ने सबने लिख के मदद करी थी मेरी टी-शर्ट पे. So they all had done it. अब थोड़ा सा हम आपकी लव स्टोरी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, बात हो ही रही है तो मुझे जानना है आप दोनों से, क्या आप दोनों को अपनी फर्स्ट मीटिंग याद है? हाँ बिल्कुल याद है. इनफैक्ट हमारा फर्स्ट इंटरेक्शन हुआ था इंस्टाग्राम पे. सो आवर्स इज अ वेरी डेज लव स्टोरी. लोग अलग अलग जगहों पे मिलते थे बट हम सोशल मीडिया कपल हैं एंड वी हैव मेट. मेरा गाना आया था मेरे रश्के कमर, जिसके ऊपर दिशा ने कमेंट लिखा था मेरे इंस्टाग्राम पे कि लव्ड इट. एंड मैंने कहा क्या बात है. बस उसका दिशा का एक मैसेज था, बाकी सब फिर मैंने कर दिया. फिर मैं शुरू हो गया, फिर मैंने मैसेजेस करने शुरू कर दिए, एंड दैट्स वेयर इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम. दिशा आपके लिए कभी आपको लगा कि चलो गाना अच्छा है, कमेंट कर दिया, आपको कब लगा कि इनसे मुलाकात हो सकती है, या फिर आपके लिए कैसा था वो मोमेंट फर्स्ट मीटिंग का? See, हाँ मैंने तो मतलब it's still one of my favorite songs. तो मैंने तो जाके normally you comment on good things, so I commented love the song. But then he messaged me and then we started talking. I think we must have spoken for like maybe 15-20 days, and then we were like let's meet. It was all in a very friendly zone. We were not in the headspace ki oh chalo milke we have to date and all. Nothing like that. We just met. We chit-chatted and then we were not in touch for such a long time. On and off कभी बात हो जाती थी, hi how are you types, and कभी 6 महीने में मिल लिया, वैसा वाला situation था. So yeah, and then we had lost touch in between, and again we met after a good 5-6 months somewhere. We bumped into each other, and I think that's when we again started talking, and then we got to know each other a little bit, and then Yaad Teri happened, and then things followed. So yeah, it was a very normal interaction when we first met. Nothing romantic about it. लेकिन ये कह सकते हैं कि वो जो आपका म्यूजिक एल्बम था, that had a very important role in bringing you guys. That was the catalyst. 100%. That was the catalyst. अगर वो म्यूजिक वीडियो नहीं होता तो शायद हम एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते. ऑल्सो एक ना आई टेल यू वन थिंग, आई वाज एट अ वेडिंग, आई वाज परफॉर्मिंग एट अ वेडिंग इन उदयपुर, एंड तब हम परफॉर्म करते करते ना मेरा परफॉर्मेंस हो, उसके बाद संगीत चल रहा था, फैमिली पीपल वर परफॉर्मिंग. सो दिशा आस्क्ड कि यू विल डू दिस इन योर वेडिंग और व्हाट, मतलब अपनी शादी में भी ऐसे ही करोगे क्या? तो मैंने कहा है मतलब इसका मतलब इसकी शादी और मेरी शादी अलग अलग है इसके मन में. So that's the first time I had got a hit कि oh God, I think राहुल डिसाइड कर ले क्या है कि नहीं है, नहीं है कि नहीं है. So that was also one point. But आप जब इनके साथ, आप दोनों एक दूसरे के साथ काम कर रहे थे वो म्यूजिक वीडियो में, मुझे जानना है कौन कौन सी ऐसी बातें थी which was actually राहुल आपको दिशा की तरफ पुल कर रही थी या अट्रैक्ट कर रही थी?
I'll tell you what. Firstly, she's a very simple girl. She doesn't have any hang-ups, and she's not someone who hurries about anything in life. She's quite patient, and which I'm not. So I think opposites attract. Well, yeah. And also, she's a very nice girl who doesn't speak bad about anyone. It could be any person जिसको वो बहुत hate करती है, फिर भी उसके against भी वो she will never say bad things. So that's the best part about her. दिशा, आपके लिए कौन सी वो बातें थी जो आपको बहुत अच्छी लगी राहुल के साथ काम करते हुए और आपको लगा कि कंसिडर किया जा सकता है? ऐसे मतलब 3 दिन में you can't meet a person and decide you like these things about him. It's eventually with time you learn different things. जितना ज़्यादा आप बात करो उतना better जान पाते हो. But one thing about him is that he is very upfront. He's very straightforward. जो मन में है वो ज़बान पे है. He will say it and you may not like it, but I feel it's definitely better than being a double-faced or maybe a hypocrite. कि मतलब मैं सामने तो बहुत अच्छा हूँ लेकिन मैं पीठ पीछे आपके बारे में कुछ और बोलता हूँ. So this is one thing that I've always loved about him, even though he can say things and you're like, okay, that was harsh, but eventually that's the right thing to do. So that is the first thing which I still remember. I was like, oh, this is good. I like this. And otherwise, he's a very calm, composed person. I mean, Big Boss से पहले बिग बॉस पे मैंने पहली बार राहुल को चिल्लाते हुए देखा है, लड़ते हुए देखा है, because Rahul you will never see him fighting or shouting. Like लड़ाई वड़ाई is not his thing. He will not do that. He's never done that in his life. So he's always been a very composed, very calm, very controlled person. So that again is something I love about him. And he's very romantic, that we all have seen on television. So yeah, good package basically. जब से वो बाहर आए हैं मुझे जानना है कि व्हाट इज द मोस्ट रोमांटिक थिंग. ऑब्वियसली बात है कि एक तो उन्होंने सबसे बड़ा धमाका कर दिया था जो गट्स चाहिए करने के लिए नेशनल टेलीविजन पे, लेकिन उसके अलावा अगर सेकंड पोजीशन पे रखूं मैं तो व्हाट इज द मोस्ट रोमांटिक थिंग दैट ही हैज डन फॉर यू? I think that would be him cooking for me. Oh. He actually came out and he cooked for me, and I think it's amazing cooking breakfast for me, making me chai and nice, lovely caramelized omelette. I think that was love. That was beautiful. राहुल, आपके लिए दिशा ने अब तक कौन सी रोमांटिक चीज की है अब तक? आप दिशा से ही पूछें. दिशा आप ही बताइए, आपने मेरे साथ. मैं क्यों बताऊं? आपको बताना है, आप बताओ. दिशा ने मेरे लिए आई थिंक एक बार कुछ खाना बनाया होगा, जितना मुझे याद आ रहा है. एक बार बनाया था, है ना दिशा? जस्ट वंस आई you'd made something. I don't even remember when. बट एक बार ऐसे मैं एक बार तो किया है, मुझे याद आ रहा है. And then I'll tell you what, Disha, she's gathering and generating interest in all these things. उसको naturally नहीं, I don't think she enjoys cooking or something like that. But overall, she just she's caring, जब whenever she comes for a shoot or something of mine, and she just makes sure that I've eaten. So she's very caring like that. So I think these things are her, and rather than doing something extra special for me, just being consistent every day is, I think, romantic for me. That's all that I want. I don't want you to have specialized days when you're going all over the place to just express your romance for me. No, I mean, I'd rather have you just be consistently minimalistically romantic all throughout. दिशा, मुझे जानना है, जब राहुल के झगड़े बहुत हो रहे थे घर में, स्पेशली वो मोमेंट जब उनके ऊपर काफी इल्जाम लग रहे थे और वो पूरा जैस्मिन वाला एपिसोड हुआ था, you were sitting out, you were watching everything. I'm sure कि बहुत disturbing होता है कि आपका कोई इतना करीबी हो और उसके साथ ऐसा कुछ. How was that moment for you? Of course, it was awful because there were times when it was actually disturbing and he was going through it alone. उस time राहुल का शायद कोई दोस्त भी नहीं था शो पे. He was literally alone. And घर का I think almost हर इंसान was against him or fighting with him. He literally had no support system and he was dealing with it all by himself.
So it was very upsetting every time. Like now when I think about it, I get a little emo. But every time he would cry, it was a very bad sight to see, obviously, and him being upset. But I would want to give it to him that he has been so strong on that show, like a pillar, literally fighting with everyone, but with dignity. People have come and said worst of things to him, but he has never said anything dirty or anything wrong to anyone. He has kept his dignity and still fought like a tiger. So I think he was doing very well, and he was fighting his own battles very well. It was upsetting, but I've been very proud of him for what he's done on that show. Really. अच्छा, मुझे जानना है कि राहुल की फैमिली का तो मुझे रिएक्शन पता है, बट मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कितना प्यार, कितना केयर मिलता है, बिकॉज हिज सिस्टर इज वेरी फॉन्ड ऑफ यू. मैंने जब उनसे बात की थी, वो आपकी बहुत तारीफ कर रही थी, और सबसे पहले सबके मुंह से निकलता है कि शी इज अ वेरी सिंपल गर्ल, वेरी लविंग गर्ल. तो मुझे जानना है कितना प्यार मिलता है, और कैसे है वो बॉन्डिंग फैमिली में आपके साथ. It's amazing, actually. Because of Big Boss, I have grown fonder to Auntie and to Shruti Di and even Uncle, because he was inside the house. So we used to chit chat and keep up our gossips and everything. कि मतलब क्या चल रहा है, ये देखा वो देखा. So Auntie especially, क्योंकि मेरा mostly interaction उनसे ही होता है ज़्यादातर. She is so sweet and so loving, and she always, once in 2 days we talk, where she asks me क्या चल रहा है, कैसे हो, ध्यान रख रहे हो कि नहीं, this and that. We talk about everything what's happening around. We talk about Rahul. So it is like my own mom, I feel that, and my mom and auntie both are very similar. Like दोनों का vibe almost same है. So it's like having two moms, and it's been great. And now तो राहुल से पहले मुझे चीजें पता चल जाती हैं. There are some things which reach him later, but they reach me first. Yeah. So it has been great. And for you, Rahul, how साइड बदलती है. How has been for you? क्योंकि आपकी भी बात हुई रहेगी घर से बाहर आने के बाद. उसके पहले से आपका इंटरेक्शन था, और दिशा ने तो कह दिया कि उनके मॉम को आप पसंद भी थे पहले से. दिशा की मॉम बहुत ही स्वीट है. उनकी एक बड़ी छोटी सी प्यारी सी दुनिया है, and I really like that about her. She's very simple, and दिशा का भाई भी is a very, वो अपने अलग दुनिया में रहने वाला इंसान है. Very happy go lucky family. And मैं मिलता रहता हूँ, जब भी मौका मिलता है हम बैठते हैं. कभी आंटी प्यार से खाना वाना बनाती हैं. जैसे मैं दिशा को बोलूं कि मैगी बनाओ, तो दिशा मम्मी को बोल देती है कि दिशा अपनी मम्मी को बोल देती है कि मैगी बना दो. तो दिशा ट्रांसफर कर देती है. Just for your information. अच्छा, दिशा ने बनाई होगी, बट ऐसा, अच्छा आई टेल यू व्हाट हैपेंड लक्ष्मी. मैंने बोला ना दिशा को कि यार दिशा जरा मैगी बना दो, तो दिशा आंटी को, चलो अंदर चलो, प्याज टमाटर काटने चलो. तो जो मेहनत वाला काम है वो आंटी से कराया दिशा ने, एंड खुद आई थिंक फिर ऊपर से किया होगा. बट दे आर वेरी स्वीट यार, वेरी वेरी नाइस पीपल. ओके, अलग सी बॉन्डिंग आपके घर के अंदर राहुल बनी अली के साथ, जैस्मिन के साथ, और वो अभी भी कंटिन्यू हो रही है. एंड नाउ दिशा हैज आल्सो जॉइन्ड द गैंग. तो क्या कहना चाहेंगे इस बॉन्डिंग के बारे में? इट्स अ ब्यूटीफुल बॉन्डिंग, एंड मैंने पहले ही कहा था कि घर के अंदर की बहुत चंद लोग हैं जिनके साथ मैं बाहर भी टच में रहूंगा, एंड वही हो रहा है. एंड आई एम सो हैप्पी कि वी ऑल आर डूइंग ग्रेट वर्क, एंड उनके भी गाने आ रहे हैं, मैंने देखे हैं, बहुत अच्छे कर रहे हैं वो. एंड वो अभी दोनों बाहर हैं, तो आई जस्ट वेट कि वापस आ जाएं, एंड फिर हम वापस चीजें थोड़ी नॉर्मल हो जाएं, तो कहीं छुट्टियां मनाने जा पाएं, some holidays like that. I look forward to taking some holidays with both of them. Disha, for you? It has been very easy to be friends with them, because they were already such good friends of Rahul, and they are both very sweet people. So it was not difficult at all. या ऐसा कुछ नहीं था कि अब दोस्त बनना पड़ेगा. No, very organically it was. They're just lovely. So I love meeting and hanging with them. And if I had to ask you both, what is the best part about your relationship? So क्या होगा? I think we both are very simple. We both have the similar expectations from life and love.
our idea about love is the same, and that's what Yeah. it is. For you? Yeah, I agree with him. Everything is just, there's nothing made up or too trying to do something. Wala situation, we don't have that issue. We are both very simple in our approach. We both have similar mindset. So it's lovely. Like we have our own. We give each other our space, but we are together. ऐसा नहीं है कि हर वक्त चिपक के साथ में बैठे हैं, या ऐसा भी नहीं है कि there's no communication. So it's just the perfect blend, I feel. मुझे जानना आपके रिलेशनशिप में सॉरी कौन बोलता है आफ्टर अ फाइट? हु सेज सॉरी फर्स्ट? No. I think nobody. दोनों ही नहीं बोलते, बट आई थिंक हाँ, दोनों में अगर फिर कैलकुलेट करना हो तो आई थिंक निशा बोलती है. Yeah, I'm only the one who tries to make up then. Okay. Who plans surprises the most? No one actually. We're not we're not those people who give surprises or do something grand gestures every now and then. We're very normal in our approach. Basic. Yeah, okay. Who is most organized between the you two? Me, of course. Definitely. Time-wise. Definitely. हर चीज में. Okay. Who is bad at taking calls or responding to calls or messages? Will That be me. can't be Rahul because you are on the phone right now all the time. No, it's not that. But still, I am bad at responding to messages. जैसे मेरे बहुत सारे messages pending होते हैं. Oh I yeah, forget. 500 messages are pending, 600 messages are pending. So him, for sure. I forget to call back people. So I'm a little bad with communication. Okay. Who is bad? Who forgets things, dates or anniversaries? Him only. He can forget names also. He forgets everything. Who shops a lot? I think I don't shop a lot. Between you Not and me, who much. shops more? Between you and me, who shops more? चलो बता. Yeah, between us, he doesn't shop at all. So then it has to be me. Okay. Who is always on phone? Rahul. 100% me. Always on phone. Still not responding. Imagine. Who likes to eat junk food a lot and has cheat days? Disha. Every day is a Yeah, cheat yeah. day for me. Every day. कल रात को भी बोल रही थी मैं आइसक्रीम खाऊं कि मैं केक खाऊं कि मैं क्या. रात को 2 बजे 3-1:30 बजे मैंने कहा मत खाओ, कुछ मत खाओ, ओके सो जाओ. Who takes more time to get ready? Rahul. Yeah, will be me. Going I by don't women's think- standard, I get ready very quickly. Yeah, I don't take much time, but I'm very unorganized with my schedule. Yeah, very disorganized. Okay. Do you have nicknames for each other? No, not No, really. Not really. But कुछ तो नहीं. होगा. आप नाम से ही बुलाते हो एक वही बेबी वही सब चल रहा होता है. बेबी जानू शोना. वही सब चल रहा होता है. जो रेगुलर चलता है वही चल रहा है भाई. Yeah, like he saved my name as BP on his phone and I've saved it R and a heart. So Oh. that is the least nickname-ish thing that we do. Cute. And आप दोनों की अगर बात करें तो अगर एक सीक्रेट दिशा के बारे में आपको बताना हो, हार्मफुल नहीं, ऐसा कोई सीक्रेट तो वो कौन कुछ सा होगा होगा? ही नहीं. Secret. Disha is very lazy. She doesn't like working out. She likes eating junk food, and This she is doesn't more like. like complaining, not secret. This is complaining. But secret और क्या है तुम्हारे बारे में? कोई secret है ही नहीं. क्या secret बोलूं मैं तुम्हारे? हाँ, she doesn't like walking at all. अगर वो 3-4 मिनट चल गई तो बोलती है अरे यार बेबी कितना चलना है और हो गया. Can we just हाँ See, गाड़ी में Will बैठ. Same हो. अच्छा दिशा, एक सीक्रेट राहुल के बारे में. मेरे पास तो है. Rahul will sleep diagonally on the bed. That the other person will not get any space to sleep. मतलब कर लो adjust जितना मिल रहा है उसमें. Because Rahul तो ऐसे टेढ़े सोएंगे पूरा का पूरा. आप हाँ दोनों मैं की बहुत टेढ़ा.
धकेलना पड़ता है रात को कि कैन यू मूव. आप दोनों के बीच में बातूनी कौन है, टॉकेटिव कौन है बहुत? I think you. Yeah, between her and me will be me. I have my days when I'm too chatty. Otherwise, I'm normal. I don't talk much. Right. जैसे कल दिशा चैटी आज नहीं है बट कल थी. Thank you so much, guys. Thanks for taking out time and talking to me, and all the best for your future. आप दोनों बहुत खुश रहे हमेशा and safe रहे. Thank you, Lakshmi. You take care. And may all your dreams come true. और आप दोनों बहुत धूमधाम से शादी करें और हमेशा खुश रहें. जरूर. Thank you so much. Take care of your small cute daughter and take care of the family. Thank you so much. Yeah. Take care. Bye bye. Bye. Lovely talking to you. Bye. Same here. Bye.